बीजेपी और आप पार्षद ने सदन में चर्चा के दौरान किया हंगामा। आप पार्षद अब देंगे कोर्ट में चुनौती। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने हंगामे की निंदा। बढ़ते प्रदूषण को काबू करने के लिए लगाई गई ट्रकों की एंट्री पर रोक। बैन के बाद अप्सरा बॉर्डर में हो रही ट्रकों की एंट्री। सरकार के नियमों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। बदहाल सड़कों से उठने वाली धूल के कारण हो रही AQI में वृद्धि। जगह जगह किया जा रहा पानी का छिड़काव। पार्षद गुंजन गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार नहीं दे रही प्रदूषण पर ध्यान। राजधानी में डेंगू के कम होते मामलों के बीच एक मरीज की मौत। अस्पतालों में स्वामी दयानंद अस्पताल में मरीज किए जा रहे रेफर। डॉक्टर्स को मिली डेंगू के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर न करने की हिदायत। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए ज्वाइंट कमिश्नर ने बैठक के दौरान जारी किया नोटिस। शादी और धार्मिक संगठनों पर तय समय सीमा के बाद नहीं बजेगा लाउडस्पीकर। उल्लंघन करने पर भरना पड़ सकता है जुर्माना। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सदन में हुई चर्चा के हंगामे के दौरान महापौर ने आप पार्षदों को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद से आप पार्षदों का कहना है कि कोर्ट में यह मुद्दा उठाया जाएगा। दरअसल निगम में मुद्दों पर लेकर चर्चा हुई थी कि किस मुद्दे पर पहले चर्चा की जाए। तभी सदन में दोनों पार्टियों के पार्षदों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद से चर्चा में 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था। जब दोबारा चर्चा शुरू हुई तो फिर से हंगामा होने के दौरान महापौर ने आप पार्षदों को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए आप। कल सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 2 पार्षदों ने, जिसमें एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और एक अभी आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए रामराज तिवारी जी, उन्होंने इतने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करी। उन्होंने कहा, बाहर निकालो दलालो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके महिलाओं की उसको तार-तार कर दिया। सदन की मर्यादा को तार-तार करने का काम किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और हमने उनको निलंबन की मांग करी तो मेयर साहब ने उनको निलंबित ना कर हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षदों को निलंबित कर दिया, जिसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में याचिका डालकर इसको निलंबन को खारिज करने की मांग करेंगे। हमने पहले भी इनको निष्कासित किया था। इस बार हमने 2 बार चेतावनी दी। इन्हीं के कारण हमें 15-15 मिनट के लिए 2 बार स्थगित करना पड़ा और चेतावनी के सामने स्थगित किया कि यदि आप नहीं माने तो आपको निष्कासित करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी चेतावनी को उन्होंने दरकिनार किया। ये बाज नहीं आए और इन्होंने शोर शराबा जारी रखा। हमारे जो भाजपा के निगम पार्षद थे वो कुर्सियों पे बैठे रहे, अपनी सीट पे बैठे रहे। ये बैल में आ गए। इन्होंने उनका छेड़ाखानी की, उनसे हाथापाई की, उनके पेपर सफाड़ दिए। ये अराजकता का माहौल, मुझे लगता है कि किन से ये लोग सीख के आते हैं। सदन होता है चर्चा के लिए, सदन होता है पूर्वी दिल्ली की जनता को हम कैसे लाभ पहुंचाएं, कैसे पोल्यूशन खत्म किया जाए, कैसे डेंगू खत्म किया जाए, लेकिन वो चर्चा नहीं करते। बढ़ते प्रदूषण को काबू में करने के लिए लगाई गई पाबंदियों से अब थोड़ी परेशानी भी होने लगी है। दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अप्सरा बॉर्डर में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि अप्सरा बॉर्डर पर ट्रकों की एंट्री पूरी तरह से हो रही है और बॉर्डर पर ना तो पुलिस की तैनाती है और ना ही नियमों का पालन हो रहा। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने। पूर्वी दिल्ली में प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। वहीं हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के केवेंडर मार्केट और साथ ही कड़कड़ी मोड़ से यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और विकास मार्ग की सड़कों का जायजा लिया तो देखने को मिला कि हर तरफ मिट्टी और धूल के कण जमा है और जिसकी वजह से लगातार AQI में वृद्धि हो रही है। वहीं जब हमने पार्षद गुंजन गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार प्रदूषण पर ध्यान नहीं दे रही, यही वजह है कि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है।
हमारे दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी पिछले 7 सालों से सिर्फ बातें ही कर रहे हैं कि उन्होंने पोल्यूशन के लिए क्या क्या किया है। करा उन्होंने सिर्फ ये है कि उन्होंने कुछ बच्चों को पोल्यूशन के बीच में खड़ा करके इस पोल्यूशन को हटाने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। उनको उस पोल्यूशन के बीच में खड़ा करके उन्होंने रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ के लिए बोर्ड लेकर खड़ा कर दिया है, जिससे पोल्यूशन में तो कमी आई है या नहीं आई है, उनकी सेहत में कमी ज़रूर आई है। दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम पूरी तरह से कटिबद्ध है, प्रयासरत है कि हम अपनी जनता की जो भी सेवा हमारे सीमित संसाधनों में कर सके वो हम कर रहे हैं। नियमित दिल्ली नगर निगम का, पूर्वी दिल्ली नगर निगम का स्प्रिंकलर्स के माध्यम से, पानी की फुहार के माध्यम से प्रयास रहता है कि जो भी एनवायरनमेंट में मिट्टी उड़ रही है उसको हम बैठा सकें, उसको हटा सकें। हम लोगों ने इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन की जो इसका कंस्ट्रक्शन की कॉन्टीन्यूटी है उसको भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सब जगह पे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो ढका हुआ रहे, उस पर पानी का छिड़काव रहे, तोड़ा फोड़ी ज़्यादा ना हो। कहीं पर भी अगर आग जलती है, कोई दिखाई देती है, इमीडिएटली उसकी रिपोर्टिंग हमारे नगर निगम के नंबरों पर आप कर सकते हैं, उसका तुरंत संज्ञान लिया जाता है। डेंगू के मरीज हालांकि दिल्ली में धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन मरीजों के इलाज में लापरवाही के मामले भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि यमुना पार का एम्स कहे जाने वाला जीटीबी अस्पताल भी अब अपने यहां पहुंचने वाले डेंगू के मरीजों को स्वामी दयानंद अस्पताल में रिफर कर रहा है। दरअसल जीटीबी अस्पताल में 1500 बेड हैं। यहां पर जांच के लिए प्लेटलेट्स और साथ ही बेड की सुविधाएं भी स्वामी दयानंद के मुकाबले कई गुना अधिक हैं। वहीं स्वामी दयानंद अस्पताल सिर्फ 370 बेड का है और सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर का अस्पताल है। वहीं हाल ही में गुनगुन नाम के एक महिला को जीटीबी अस्पताल से स्वामी दयानंद अस्पताल में रिफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि वहीं सीएमओ ग्लैडविन त्यागी का कहना है कि हमें डेंगू के मरीजों को अपनी क्षमता अधिक है जो वो भर्ती करना पड़ रहा है। वहीं जीटीबी अस्पताल के डीएमएस डॉक्टर राजेश कालरा का कहना है कि एक मरीज को रेफर किए जाने का मामला सामने आया है और सभी डॉक्टर्स को डेंगू के मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं की जाने की हिदायत भी दी गई है। नहीं, इस बारे में मुझे एक आध जो रेफरल मेरे नॉलेज में लाया गया है और उसी टाइम हमने इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि आपको वहाँ कोई नहीं भेजना। एक प्रिस्क्रिप्शन मेरी नॉलेज में है, मैं ये नहीं कह सकता कि हर पेशेंट भेजा जा रहा है। वहाँ पे प्रॉब्ली ये डेंगू डेडिकेटेड वार्ड है एमसीडी का। हमारे यहाँ से हो सकता है एक आध बेड फुल होने के कारण भेजा हो, आज से हफ्ता 10 दिन पहले, या उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भेजा गया है यहाँ से। सर हॉस्पिटल में प्लेटलेट्स की कमी है या वो भरपूर मात्रा में है? हम डेली 30 के आसपास प्लेटलेट दे रहे हैं लोगों को, जबकि एडमिशन हमारे ऑलमोस्ट 68 के आसपास है। जो रैंडम डोनेशन है वो 30 के आसपास प्लेटलेट दे रहे हैं। अपने लोगों को दे रहे हैं, हम बाहर वालों को भी दे रहे हैं। कि हमारा हॉस्पिटल एक सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल है, जबकि जीटीबी मेडिकल कॉलेज टर्शरी केयर सेंटर है, रेफरल सेंटर है। ये बड़ी विचित्र बात है कि वहाँ से मरीज के जो कैजुअलिटी के कार्ड्स हैं या जो पेपर्स हैं उन पे पेशेंट को लिख दिया जाता है कि रेफर टू स्वामी दयानंद हॉस्पिटल डेंगू वार्ड। अब जिस मरीज़ को आईसीयू की आवश्यकता है, जिस मरीज़ की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि उसको तुरंत बड़े उपचार की ज़रूरत है, उसको यहाँ भेज देना हमारी समझ से परे। इस संबंध में वहाँ पे जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी अवगत कराया गया और ये बताया गया कि इस तरीके से यहाँ केसेस आए और यहाँ आने के बाद में उन्होंने एक मरीज़ भेजा तो ट्रांसफ़र में मरीज़ का जो नुकसान हुआ प्लस यहाँ पे उस लेवल की सुविधाएँ नहीं है, उस कारण मरीज़ की डेथ हो गई। वो डेंगू पॉजिटिव ही केस था, तो उन्होंने उसके बाद से अपने यहाँ शायद स्टाफ को बोला है कि तब से तो इस तरीके का केस नहीं आया है यहाँ पे। बढ़ते नॉइस पोल्यूशन को देखते हुए ज्वाइंट कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई है, जिसमें डीएलएसए और एमसीडी के साथ दिल्ली पुलिस भी शामिल हुई। बढ़ते पोल्यूशन के मद्देनजर प्रशासन ने एक मीटिंग के तहत नोटिस भी जारी किया है कि शादी और धार्मिक संगठनों सहित कंस्ट्रक्शन के काम में लाउड स्पीकर तय समय सीमा तक ही बज सकता है। उल्लंघन करने पर दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की ओर से नॉइस पोल्यूशन के लिए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। शादियों का जो सीज़न आ रहा है उसमें लाउड स्पीकर से रिलेटेड जो पोल्यूशन होता है और शादियों में जो बैंड बाजा वगैरह होता है उससे रिलेटेड एक ये डिसीजन लिया गया है कि जो डीपीसीसी है, दिल्ली की पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, वो कुछ फ्रेमवर्क बनाए, कोई रूल्स ले डाउन करे कि कब से कब तक वो लाउड स्पीकर चल सकते हैं और उसका एक कोई अधिकारी फिक्स होगा जो वो परमिशन देगा कि वो लाउड स्पीकर यूज़ कर सकते हैं और उसके जो गाइडलाइंस होंगी उसके तहत ही वो लाउड स्पीकर वगैरह चालू रहेंगे। दूसरा एक डिसीजन ये लिया गया है कि जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उस मीटिंग में थे, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, जो मतलब गाड़ियों से और ट्रैफिक से जो पोल्यूशन होता है,
उसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने ये अंडरटेक करा है कि जो सड़क पे गड्ढे हैं वो गड्ढों को भर के का काम तेज़ी से करेंगे, ताकि जो व्हीकल्स रुक जाते हैं और जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है वो ना हो। दूसरा, जो फ्लाईओवर्स हैं उनके साइड में कुछ साउंड बैरियर्स लगाए जाएं, जिससे वो ध्वनि प्रदूषण जो है वो कम करा जा सके। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से ठीक पहले करतारपुर साहिब गुरुद्वारा खुल गया है। वहीं इस खास मौके पर अरदास और कीर्तन किए जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के श्रद्धालु कॉरिडोर खुलने से काफी खुश हैं। आपको बता दें कि करीब 20 महीने बाद श्रद्धालुओं की कामना पूरी हुई है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से कॉरिडोर खुलने का इंतजार था, जो कि अब खत्म हो गया है। साथ ही कहा, जैसे ही मौका मिलता है हम दर्शन के लिए गुरुद्वारा जरूर जाएंगे। हम तो इसको मानेंगे ये गिफ्ट है बाबा जी की तरफ से हम लोगों के लिए, सिख संगत के लिए, और भी इनफैक्ट सिख संगत ही नहीं, गुरु नानक देव जी को मानने वाले सिख समुदाय के अलावा और रिलीजन भी हैं। बाबा जी को केवल सिख समुदाय का ही गुरु नहीं माना जाता, इनको पीर, जगत गुरु बाबा माना जाता है, पीर भी माना जाता है। तो ये खाली हमारी कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि सारी ही कम्युनिटीज़ के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है लोगों के लिए, जैसे कि हमारी अरदास में भी हम बोलते हैं, जितने भी हमारे विछोड़े हुए गुरुद्वारे हैं उनके खुले दर्शन का दीदार साध संगत जी को मिले। तो अब वो साध संगत जी के लिए वो द्वार खुल चुका है, जिससे कि उनको बिल्कुल खुले दर्शन मिलेंगे। संगत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ द्वार खुलन ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਈ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1469 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਜਾਣ ਲਈ, ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾएगा। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में पार्क है, जहां पर कूड़े के ढेर होने से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पार्क के आसपास फैली गंदगी से लोग काफी परेशान हैं। इलाके में इतनी गंदगी है और की बदबू आने लगी है, आपको बता दें, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं इलाके के रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर सफाई नहीं होती है। कई बार निगम पार्षद और अधिकारियों को बताया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। कोई भी अधिकारी अभी तक इलाके की सुध लेने नहीं पहुंचा है और यहाँ पार्क में बाउंड्री भी टूटी है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। एक्चुअली इस पार्क की कोई देखभाल नहीं है। एमसीडी कहती है कि डीडीए के अंदर आता है, डीडीए कहता है एमसीडी के अंदर आता है, मालिक कोई नहीं है, मालिक कोई है ही नहीं। इतनी कंप्लेंटें डालनी, इतना सब कुछ कर लिया। केजरीवाल जी तो बड़े बड़े वादे करते हैं, ग्रीनरी, पॉल्यूशन, ये वो, कुछ नहीं है। इनका सिर्फ यही है कि ऐड दे दो, जुमले डालो और कुछ नहीं। कोई हमारी सुनवाई कंप्लेंट करवा रहे थे, ये हम 8 साल से पिछली कंप्लेंटें करा रहे हैं। निगम पार्षद क्या कहती है? निगम पार्षद तो कुछ सुनवाई आती है, ठीक है, वो आती हैं और उनको फ़ोन कर देंगी, कूड़े वाले दो आएंगे, उस दिन साफ कर देंगे, फिर चौथे दिन वही हाल है। और प्रीत विहार का मेन जो मानी जाती है मार्केट है, तो कितनी दिक्कत है? पर वो है, सफाई है, डॉग वगैरह देखो कितनी बोटी करते हैं, चूहे इतने हैं, गाड़ियों में सब तारे वारे वायरिंग सब काट जाते हैं। सफाई तो वैसे यहाँ पे 6 महीने से कोई नहीं आया, साल भर से कोई नहीं आता यहाँ पे, तो कोई भी नहीं। हाल ही में मेयर साहब का दौरा लगा था, उसके बावजूद भी ये साफ नहीं हुआ। वो साफ नहीं हुआ। पूर्वी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से चोरी की वारदात सामने आई हैं, जिनमें शादी को लेकर परिवार से पैसा छीनने और घर में चोरी का मामला सामने आया है। ताजा मामला पूर्वी दिल्ली के थाना जगतपुरी में अनारकली गार्डन में देखने को मिला है। आपको बता दें कि परिवार लग्न के लिए बाहर गया हुआ था, जिसके बाद चोरों ने घर को निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं परिवार वालों का कहना है कि घर में रखा 4 से 5 लाख का कैश और शादी की ज्वेलरी चोर उड़ाकर ले गए। आपको बता दें कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है और मामले की जांच कर रही है। ये 17 तारीख की रात का है, 16 तारीख का सगन था हमारी बिटिया का। तो हम यहाँ से 4 बजे सारे फैमिली वाले निकल गए थे वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में। तो 4 बजे हम गए हैं यहाँ से, उसके बाद वहाँ सगन वगैरह करके वहाँ से जब वापसी एक गाड़ी हमने भेजी है, लगभग में 2 बजे यहाँ आई है हमारी बस। तो घर पे आके देखा उन्होंने, सब ताले वाले टूटे हुए थे, नीचे मेन गेट टूटा था और अंदर की सारी अलमारियाँ टूटी थी, सामान पूरा बिखरा पड़ा था। उसकी फोटो भी है मेरे पे, वीडियो भी है। और ऊपर भी हमारी 2 फ्लोरें हैं, यानी नीचे मेरे फादर और भाई रहते हैं, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूँ उसमें। तो काफ़ी बुरी तरीके से उन्होंने चोरी करी है, यानी एक एक चीज़ उन्होंने घर की सारी छानबीन करी है। इस तरीके से उन्होंने सब सामान निकाला है कि काफ़ी हद तक बहुत कैश गया है, पर लगभग में 4.5 से 5 लाख रुपए मेरा कैश था उसमें और 10 से 15 लाख रुपए की ज्वेलरी थी। अच्छा सर, खासकर कोई सीसीटीवी में नजर आया कितने लोग थे और ये कौन सा इलाका है, कौन सा थाना लगा? ये थाना जगतपुरी है अपना, ये जगतपुरी अनारकली गार्डन है, गली नंबर 4।
तो इस बाहर CCTV एक लगा हुआ है, उस पर थोड़ी सी हमने देखा है तो उस पर 6 से 7 लोग नजर आ रहे हैं जो घर में से निकल आते हुए भी लगभग में 1:45 बजे के करीब वो एंट्री करी उन्होंने गली में और 1:45 बजे के आसपास वो चले गए हैं यहाँ से। ऐसे ही कुछ है, क्योंकि दरअसल में हमारा ऐसा कोई विचार था नहीं कि पूरा सबको लेके जाने का। किराया ऊपर 2 किराए पे भी रहते हैं हमारे यहाँ, तो हमारा विचार था कि उनको छोड़ के जाएंगे, लेकिन एट अ टाइम पे फिर ये हुआ कि उनके साथ छोटे बच्चे थे तो हमने कहा चलो वो भी बच्चे भी एंजॉय कर लेंगे, ले जाएं साथ में, तो उनको भी लेके चले गए। फिर पीछे से उन्होंने अब क्या रिपोर्ट थी उनके पास क्या नहीं था हम कुछ क्लियर नहीं कर पाए। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को लगने जा रहा है। पूर्णिमा के दिन सुबह 11:34 से शुरू होगा जो शाम 5:33 पर समाप्त हो जाएगा। इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव काफी अधिक रहता है, इसलिए कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ती है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण से सतर्क रहने की जरूरत है। इस बार 19 नवंबर 2021 को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है जो हमारे भारतवर्ष में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। भारतीय समय के अनुसार ये प्रातः 11:30 से आरंभ होगा और सायं 5:33 तक इसका समय है। और ऐसा माना जाता है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण वहीं पे माना जाता है जहाँ पे सूर्य या चंद्रमा उदय हों। तो चंद्र ग्रहण है और दिन में चंद्रमा निकलते नहीं हैं, इसलिए हमारे भारतवर्ष में इसका कहीं भी अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं रहेगा। जो माताएं गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो ग्रहण काल के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और कोई भी किसी प्रकार का परहेज नहीं है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।